वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे हैं। सीडीपी के अंतर्गत हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वृद्धि विकास के अंतर्गत आने वाला वो है फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है पहले इसे समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि शारीरिक विकास शैशवावस्था में कितना होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सामान्य अर्थों में शारीरिक विकास क्या होता है इसे आप समझिए। शारीरिक अंगों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला कार्य कुशलता ही हमारी क्या होती है, शारीरिक क्षमता। मतलब शारीरिक अंगों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली कार्य कुशलता ही हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास। अब ये शारीरिक विकास कब कब क्या क्या होता है पहले समझते हैं। शैशवावस्था में क्या है, तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है पहले समझिए कि शैशवावस्था में जो भार होता है पूरे बच्चे का वज़न, नवजात शिशु का जो भार होता है वो बालक का 7.15 पाउंड होता है या 3.24 किलोग्राम कह सकते हैं। बालिका का 7.13 पाउंड कह सकते हैं या 3.23 किलोग्राम कह सकते हैं। 4 से 6 माह बाद इनके वज़न 2 गुना हो जाता है। जैसे आपने देखा कि 7.15 है तो यहाँ 7 का 14 हो गया और यहाँ पे 15 था तो इसका 30 मतलब 15 का 30 हो गया, मतलब 14.30 पाउंड हो जाता है बालक का और 14.26 पाउंड हो जाता है बालिका का भार। 1 वर्ष के अंत में इनके जो नवजात शिशु होता है इसका वज़न 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ 7 का देख रहे हैं 21 हो गया और यहाँ भी, और ये 15 का 45, ये 13 का 39, मतलब 21.45 पाउंड बालक का भार हो जाता है 1 वर्ष के अंत में और 21.39 पाउंड बालिका का भार हो जाता है। आप पाउंड किलोग्राम में आप ये समझिए कि पाउंड का आधा होता है, मतलब 1 किलोग्राम बराबर 2.2 पाउंड होता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 7 है तो यहाँ देखिए 3.5 हो गया नियर अबाउट, तो ऐसे ही है। तो आप इसको पाउंड में किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ऊंचाई का क्या सीन होता है, कितने हाइट का होता है नवजात शिशु शैशवावस्था के। नवजात शिशु की ऊंचाई बालक की 20.5 इंच होती है और बालिका की 20 इंच होती है। 1/2 इंच बालिका छोटी होती है बालक की तुलना में नवजात में। दांत के बारे में समझते हैं कि दांत में क्या क्या विकास होता है। दांत भी शारीरिक विकास का एक अंग माना जाता है। कि जन्म के समय शिशु में दांत नहीं होते। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु में कितने दांत होते हैं, तो उसमें ऑप्शंस आपको 2, 1 ऐसे दे दिए। तो जन्म के समय शिशु में कोई दांत नहीं होता। जब शिशु 6 माह में प्रवेश करता है तब दूध के दांत निकलना प्रारंभ करते हैं। 6 माह से पहले शिशु में कोई दांत नहीं होते। सर्वप्रथम आगे वाले नीचे के 2 दांत, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवजात शिशु में सर्वप्रथम दांत कहाँ से निकलते हैं, ऊपर के नीचे, तो नीचे सामने आगे वाले यहाँ के 2 दांत निकलते हैं। 1 वर्ष के अंत में 8 दांत होते हैं। 1 वर्ष के अंत तक आते आते 8 दांत हो जाते हैं। 4 वर्ष के अंत में 20 दांत हो जाते हैं और यही दूध के पूरे दांत भी हैं। और दूध के दांतों की संख्या होती भी कितनी है, 20, मतलब 4 वर्षों में पूरे दूध के दांत बच्चों में निकल जाते हैं। अब इसमें अगर आप इनके देखिए इनके सिर का भार, तो जो इनके सिर का भार होता है वो 350 ग्राम होता है। 350 ग्राम देख रहे हैं, 3.24 किलोग्राम का बालक, मतलब 3 किलो का लगभग बालक है और 3.25 किलो का, और उसका भार कितना है, 350 ग्राम। सिर के वज़न, मतलब सिर का जो वज़न होता है पूर्ण शरीर के वज़न का 22% लगभग भार बनता है। धड़कन अगर आप देखते हैं तो 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, जब इनका जन्म होता है तो उनकी जो धड़कन, जो उनकी हार्ट बीट होती है वो 140 बार होती है। आपको कहीं कहीं राउंड फिगर में 130 से 150 भी मिलता होगा,
तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10 आगे हो गया 10 पीछे हो गया, लेकिन एक अगर नियर अबाउट जाना हो तो एग्जैक्ट पोजीशन पे तो 140 बार धड़कता है। हड्डियां नवजात शिशु में 300 होती हैं, कहीं कहीं 270 होता है, तो इसलिए मैंने 270 से 300 लिखा, लेकिन एग्जैक्ट डाटा में अगर कभी आए तो आप 300 ही पे जाना प्रेफर करिएगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ये शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास के कुछ पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत हम लोग समझे हैं। अब हम इनके बाद समझते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है। ठीक है, बाल्यावस्था के हम शारीरिक विकास पे बात करते हैं कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास का क्या क्या ग्रोथ होता है। जो भार होता है इनका शारीरिक विकास में, 10 वर्ष तक बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। सबसे मेन पॉइंट यही है कि 10 वर्ष तक बालक का भार बालिका के भार से अधिक होता है। कितना होता था? 3.24 kg बालक का भार होता था शिशुअवस्था में जन्म के समय, और बालिका का होता था 3.26 ग्राम। तो बालिका के भार से बालक का भार 10 वर्ष तक अधिक होता है। मतलब यहाँ अगर हम कह दें यहाँ पे, तो यहाँ बालक का भार अधिक है किसी से? बालिका से। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। लेकिन 11 से 12 वर्ष के बाद बालिका का भार बालक से अधिक हो जाता है। यहाँ पे बालिका का भार अधिक हो गया किससे? बालक से। ठीक है, यहाँ बालिका चली आई, पहले बालिका यहाँ पर थी। ठीक है, मतलब बालक 10 वर्ष तक बालिका के वजन से अधिक, बालिका कम, लेकिन 11 से 12 वर्ष के बाद बालिका का वजन बढ़ जाता है, बालक का वजन से ज़्यादा हो जाता है। ऊंचाई में देखते हैं कि बाल्यावस्था में ऊंचाई धीमी गति से बढ़ती है, बालक की भी बालिका की भी। दांत की अगर बात करें तो 6 वर्ष में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। आपने देखा कि शिशुअवस्था में 4 वर्ष तक 20 दांत दूध के आ जाते थे। अब 2 साल वो तक रहे, उसके बाद 6 वर्ष के बाद दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, और 11 से 12 वर्ष के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह अस्थाई दांत आने लगते हैं। ठीक है, अब सिर के वजन की बात करें तो 90% तक विकसित हो जाता है सिर का भार। मतलब 350 ग्राम हमारा जो भार था वो 90% तक विकसित हो जाता है। अब हड्डियों की बात करें तो जो हमारी शिशुअवस्था में हड्डियां 270 थी, 300 थी, आप दोनों को काउंट दिमाग में रखिए, वैसे है 300 ही। तो 300 जो हड्डियां थी वो अब हड्डियां 350 हो गई। कहाँ पे आके? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आके हड्डियां शिशुअवस्था से कितनी हो गई? 350 हो गई। अब धड़कन की बात करें तो 6 वर्ष तक, जहां आपने देखा था कि जन्म के समय 140 बीट चलती थी, 140 बार धड़कता था हृदय, अब वो 6 वर्ष में आके कुछ नियर अबाउट कम होता जा रहा है, और 6 वर्ष में आके 100 बार धड़क रहा है। अभी भी 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा है। एग्जैक्ट हम होता क्या है? 70 से 72, अभी भी ज़्यादा धड़क रहा है 6 वर्ष में। और बाल्यावस्था की समाप्ति पे लगभग 12 वर्ष पे जो है 1 मिनट में 85 बार दिल की धड़कन होती है। अब जो ये बाल्यावस्था का विकास हुआ, शारीरिक विकास, क्या इसमें चेंजेस आते हैं शरीर में? अब इसके बाद हम बात करते हैं किशोरावस्था, कि किशोरावस्था में हमारे क्या विकास हुए, आइए उन पर बात करते हैं। आइए किशोरावस्था पे बात करते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या क्या होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक हो जाता है। आपने देखा कि बाल्यावस्था के दौरान 11 से 12 वर्ष में बालिका का भार बालक से अधिक हुआ था, लेकिन किशोरावस्था में फिर बालक का भार बालिकाओं से अधिक हो जाता है। कितना अधिक हो जाता है? अगली लाइन में सोचिए, 25 पाउंड का गैप हो जाता है। लड़के का भार लड़की से 25 पाउंड, अगर आप इसे किलो में चेंज करते हैं तो लगभग ये 10 kg के आसपास में डिफरेंसेस बताता है। ऊंचाई में बात करें तो 16 वर्ष की में लड़की अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, और 16 से 18 वर्ष तक लड़के अपनी अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर देते हैं। अगर ये कहा जाए कि लड़कियों की 16 साल तक हाइट बढ़ती है लगभग, और लड़कों की 18 साल 16 साल के नियरबढ़ 18 साल तक भी हाइट इंक्रीज होती है। दांत की बात करें तो इस अवस्था में 28 दांत जो अस्थाई वाले होते हैं वो निकल जाते हैं, और शेष जो 4 दांत हैं वो अगली अवस्था में। 4 दांत आपको अव्वल दांत कहते हैं, प्रज्ञ दांत कहते हैं, विस्डम टीथ है, इसे हम बुद्धि का भी दांत कहते हैं, जो हमारी प्रौढ़ावस्था में निकल जाते हैं। सिर का वजन
किशोरावस्था में 1400 ग्राम को प्राप्त कर लेता है। हड्डियाँ 206 हो जाती हैं, धड़कन 72 मिनट से 74 में आसपास आ जाती है। आप ये देखें तो यहाँ पे सिर का विकास भी पूरा हो गया, हड्डी भी 206 हो गई, धड़कन भी नॉर्मल हो गई, ओके हो गया। अब हमने शारीरिक विकास के अंतर्गत किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में जाना। लेकिन इन अवस्थाओं को कुछ कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं कोई भी कार्य, कोई भी विकास में उसको मतलब रोकने के लिए कोई न कोई वर्क करता रहता है कि वो अपने विकास को प्राप्त न कर सके। वो क्या है आप इसे समझिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण। जैसे शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी डिफर करता है कि यदि किसी को कोई सिंड्रोम से बीमारी है, अगर वो बच्चे को हुआ तो आप देख रहे हैं कि पहले ये एक बीमारी चलती थी, अभी भी है, तो जो HIV कहते थे, जिन्हें फादर को है तो उनके थ्रू या मदर को है तो उनके बच्चे में आ जाती थी। तो ऐसी ये जेनेटिक बीमारी होती थी जो उन्हें देते हैं। शुगर हुए और भी तरह तरह की बीमारियां हैं जो मतलब वंशानुक्रम से जेनेटिक मानी जाती हैं। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है कि भाई उचित वातावरण नहीं मिल रहा है तब भी लड़के का पूरा विकास नहीं हो पा रहा है, भाई उसको जो शारीरिक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। पौष्टिक भोजन और नियमित दिनचर्या। पौष्टिक भोजन भी बहुत डिपेंड करता है कि यदि उसे पोषक तत्व पूरे नहीं मिलेंगे तो जो उसकी हाइट बढ़नी है वो नहीं बढ़ेगी। सही समय पर उसको अगर सही पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, बाल्यावस्था में उसको नीड है जिस चीज़ की कि जिससे उसकी हाइट इंक्रीज करे, अगर वो पोषक तत्व उसे नहीं मिल रहा है तो वो कैसे करेगा। यही हाल दिनचर्या का भी है। अभी कभी बच्चा रात में काफ़ी लेट तक सोता है, फिर सुबह उठता है, कोई मतलब ढांचा नहीं है। प्लस उसके वातावरण को भी इसी तरह है कि नियमित दिनचर्या कभी नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, तो उसको भी विकास पे प्रभाव डालेगा। निद्रा एवं विराम, वही बातें मैंने बताया कि ये सब नियमित दिनचर्या का ही पार्ट होते हैं। प्रेम और सुरक्षा। यहाँ प्रेम से आशय ये है कि घर परिवार से प्रेम, समाज से प्रेम। अब आप सोचेंगे कि प्रेम से हमारा कैसे शारीरिक विकास करता है। ऑब्वियसली बढ़ता है। आप किसी को खाना प्रेम से परोसते हैं तो वो खाना उसके शरीर में बहुत, और किसी को खाने अगर आप ऐसे देते हैं कि लो खा लो, तो बच्चे का प्रेम तो डिपेंड करता है ही है कि उसके शारीरिक ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा असर करता है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी लड़के को उनकी माँ एक्सपायर हो जाती हैं या उनके फादर नहीं रहते या उनके कहीं अन्य जगह पर रहना पड़ता है और उनके साथ में वहाँ के जो मालिक होते हैं या उनके जो अन्य गार्जियंस होते हैं वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, तो वो उनके ग्रोथ पे भी असर दिखता है कि उनका पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, उस हिसाब से डेवलप नहीं करते, उनका शारीरिक विकास बहुत तरह से क्षुब्ध हो जाता है। तो ये तो प्रेम, और वही हाल सुरक्षा है। सुरक्षा के बिना प्रेम कहाँ हो सकता है। खेल और व्यायाम। खेल भी खेलना बहुत नियमित है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ लड़के को सिर्फ पढ़ाएं, उसका सिर्फ मानसिक विकास ही करें, शारीरिक विकास न ध्यान दें, तो ये तय है कि आपको एक चीज़ और बता दें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये चारों विकास कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपका एक डेवलप हुआ दूसरा डेवलप नहीं हुआ। किसी का यदि शारीरिक विकास हुआ है तो उसका मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक, चारों विकास होंगे। किसी भी विकास को ठहरा के दूसरा विकास नहीं किया जा सकता। आप किसी का मानसिक विकास करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसके शरीर का विकास ना करें, हम उसे खाना पीना न दें, सिर्फ ज्ञान की बातें ही बताएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो शारीरिक चारों विकास का एक साथ बढ़ते हैं। तो खेल और व्यायाम अन्य कारक में डिपेंड ये करता है कि जैसे बाल विवाह, अगर किसी बच्चे का बाल विवाह कर दिया गया तो उसका दूसरी लाइन में चला गया। एक्सीडेंट से केस भी अन्य कारक के अंतर्गत आते हैं। ऐसे विभिन्न केसेस होते हैं जिनके थ्रू समाज में उनको हीन भावना से देखे जा रहा है, ये भी एक कारक के तहत में आ रहा है। छोटी जात, ऊंची जात, बड़ी जात, ये जात तरह के भी अगर हम भेदभाव रख रहे हैं तो वो भी अन्य कारक है, उसके भी शारीरिक विकास पे बहुत बड़ा फैक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे शारीरिक विकास को ही नहीं, विभिन्न हमारे सारे विकास को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं। ख़ास तौर से ये सारी चीज़ें तो शारीरिक विकास पे बहुत ही फैक्टर काम कर रही हैं। वृद्धि और विकास के अंतर्गत हमने आपको शारीरिक विकास के कुछ फैक्ट को रूबरू कराया। अब जो हमारा अगला विषय होगा, और अगला विषय मतलब अगला टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत हम अन्य सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको इनसे क्या सीखने को मिल रहा है, क्या समझ विकसित हो रही है, आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे हमें अपने आप को और इम्प्रूव करने में और सही दिशा देने में एक गाइड के तौर पे काम करेगा। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से
मैं आज़ाद हूँ।